हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का भाग है और ये क्वांटम केमिस्ट्री में पूछा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम। एक ऑर्डिनरी एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे हम किसी पार्टिकल की स्टडी करते हैं, जैसे हम चूंकि केमिस्ट्री में है तो फिर एटम की स्टडी करेंगे। एटम में इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्सिस में राउंड करता है, तो उसका खुद का एक्सिस का एंगुलर मोमेंटम होगा। ऑर्बिटल मोशन हो करता है, मतलब केंद्र के चारों ओर मोशन करता है, उसका खुद का एक एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम वास्तव में है क्या। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, मतलब क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा, राउंड, है ना, सर्कुलर मोशन करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट हो जाता है। मतलब ये इधर से जा रहा है तो हम उसको रोकेंगे तो बल लगेगा। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण लगेगा उसमें, भाई घूम रहा है, उसको रोकेंगे तो भाई हमको बल लगेगा, तो वो जड़त्व आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो मोमेंटम उत्पन्न होता है उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। और जब ये सर्कुलर मोशन में होता है तो इसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एंगुलर मतलब सर्कल। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का मान जब हम वैल्यू जब हम देखेंगे क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर, मतलब डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है सबको। ठीक है, एम मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर डिस्टेंस। तो यहाँ पे v का वैल्यू होता है क्या, ओमेगा आर। ओमेगा आर यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आर 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 स्क्वायर हो जाएगा। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब एल की वैल्यू क्या आ गई, एम आर स्क्वायर ओमेगा। एम आर स्क्वायर जो होता है वो आई के बराबर होता है, जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसको काइनेटिक एनर्जी के साथ में रिलेट करेंगे। अब वो मूव कर रहा है मतलब उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या होगी, एनर्जी होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी से हम उसको क्या करते हैं, को रिलेट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर की एनर्जी है, उससे हमको रिलेट नहीं करना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिएगा आप, काइनेटिक एनर्जी के साथ में क्या करते हैं, को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मान लेते हैं ई के इज इक्वल टू हमको मालूम है क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और वी की वैल्यू क्या कर देते हैं, ओमेगा आर स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा आर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया ओमेगा का ओमेगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अलग अलग कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हाफ एम इंटू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब चूंकि एम आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई, जड़त्व आघूर्ण के बराबर, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, आई का वैल्यू यहाँ पे आई रख देते हैं। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इक्वल करने के लिए, इसके साथ कोरिलेट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में भी आई और नीचे में भी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे और आई से डिवाइड कर देंगे, जो मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हम इसको क्या करना चाहते हैं, एल से रिप्लेस करना चाहते हैं एनर्जी को। ठीक है, एनर्जी को क्या करना चाहते हैं, मोमेंटम में शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई 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 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एल होती है ना, एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का क्या हो गया, ये दोनों स्क्वायर है तो फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2i, मतलब जड़त्व आघूर्ण का डबल से हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। ठीक है, चूंकि पार्टिकल वन डायरेक्शन तो होता नहीं है ना, वन डायरेक्शन तो होता नहीं है। यहाँ पे एक्स वाई जेड 3D में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब पार्टिकल 3D में प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे। जब पार्टिकल क्या हो, 3D में प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें दिशा निश्चित हो। ये जो हम पढ़ रहे थे उसमें दिशा निश्चित नहीं था। ठीक है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम है, डायरेक्शन इसमें मौजूद होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पी में भी डायरेक्शन दिखाया है। ठीक है, तो क्या होगा, डायरेक्शन के साथ में वेक्टर क्वांटिटी मैंने वीडियो में बताया, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ना, मैथमेटिकल टर्म वाले में, शायद फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियो में था होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी एम मास का तो कोई वेक्टर नहीं होगा, मास तो द्रव्यमान है,
वेलोसिटी का वेक्टर होगा, तो मतलब इसको हम क्या कर दिए, तीर से दिखा दिए। आर डिस्टेंस का वेक्टर होगा, ये चेंज होते जाएगा अलग अलग दिशा में, ठीक है। अब एम और वी क्या होता है, एम वी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू पी मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह पे हम क्या रख देते हैं, मोमेंटम को रख देते हैं। तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया, आर इंटू पी। अब चूंकि 3 डायमेंशन में है, आर को भी हम 3D में लेंगे और पी को भी क्या करेंगे, 3D में लेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 3D में, कोऑर्डिनेट होते हैं आई जे के, है ना। ये 3 कोऑर्डिनेट हम लेते हैं सिस्टम, जिससे हम 3 डायरेक्शन को दिखाते हैं। तो यहाँ पे आर की वैल्यू निकालते हैं, आर कोऑर्डिनेट, इसको मैं यहाँ पे दिखाने भूल गया हूँ। तो आर वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एक्स जे वाई के जेड, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ऊपर में जो कैप लगा हुआ है ये क्या दिखाता है, वेक्टर क्वांटिटी को दिखाता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को दिखा रहा है, ऑपरेटर को दिखा रहा है, मतलब कैप लग गया, मतलब वो क्या बन गया, ऑपरेटर बन गया। इसके बाद हमको ऑपरेटर पढ़ना ही है ना। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी एक्स पी वाई पी जेड, तीनों में क्या हो जाएगा, आई जे के कैप लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से L की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एल एक्स एल वाई एल जेड, तीनों दिशाओं में हमको निकालना है। तो यहाँ पे आई जे के तो कॉमन ही है, सब में रहेगा। अब इसको हमको सॉल्व करना है, हमको ये चाहिए, इसको निकालना है, ठीक है, R इंटू पी। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता तो 2 दूनी 4, 3 दूना 6, ऐसे कुछ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के लिए हमको मैट्रिक्स मेथड लेना पड़ता है, मैट्रिक्स मेथड से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, मैंने आपको मैट्रिक्स बताया है, मैंने आपको मैट्रिक्स मैथमेटिकल वाले वीडियो में बताया है कि मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं, उसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, है ना, उसको एडिशन कैसे करते हैं। तो वहां से भी देखिए, और यहाँ भी मैं एक बार डील कर देना, क्योंकि वो तो करना ही है हमको, क्योंकि हमको ये प्रोसेस तो करना ही है। जब मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो जैसे आई यहाँ पे टोटल इसका हम क्या निकालते हैं, मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं किसका, एल का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम आई को लेंगे, अब आई का जो कॉलम है और आई का जो रो है उसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या इसको हम यहाँ से विलुप्त कर देते हैं, ठीक है। तो जो डिजिट बचता है यहाँ पे उसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, वाई का पी जेड के साथ में और जेड का पी वाई के साथ में, ठीक है। तो वाई पी जेड और बीच में क्या लगा देते हैं, माइनस, ठीक है, माइनस जेड पी वाई, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ठीक है। अब पहला जो मैट्रिक्स का जो पहला टर्म होता है पॉजिटिव होता है, सेकंड टर्म क्या होता है, नेगेटिव, एंड द लास्ट पॉजिटिव। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये हमेशा काम आएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहला तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। दूसरा क्या होगा, टर्म जे, वो होगा क्या, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम नेगेटिव का साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब जे के लिए जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जे का जो कॉलम होगा, जे का जो रो होगा, उसको हम छुपा देंगे तो बचेगा क्या, एक्स पी जेड जेड पी एक्स, यहाँ पे एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, ठीक है, क्लियर हो गया। अब लास्ट वाले में क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम के की वैल्यू निकालेंगे तो इसको पूरा बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, है ना, बचेगा क्या, के की वैल्यू निकलेगी एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। यहाँ पे एक्स पी वाई, ओके, एक्स पी वाई के की वैल्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई पी एक्स, ठीक है, वाई पी एक्स, मतलब इधर भी कुछ डिफरेंट गलत हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन, किसका, इस मैट्रिक्स का, ठीक है। इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन ऐसे करते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, उसको भी देखो, इसको भी देखो। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 से कंपेयर करने पर एल की वैल्यू क्या है, आई एल एक्स जे एल वाई और के एल जेड। तो यहाँ पे एल एक्स की जगह पे क्या है, आई की जगह पे देखो, यहाँ पे ये है, एल एक्स की जगह में, एल वाई की जगह में ये है, और एल जेड की जगह में ये है। तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। एल एक्स की वैल्यू ये पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ही था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिख लिए हम आई कैप वाई पी जेड और जेड पी वाई, ठीक है, ये सही हो गया, इक्वेशन ये मिल गया हमको। एल वाई का वैल्यू क्या होगा, वाई डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये क्या था, एल डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इसको समझना है आपको, ये क्या है, एल डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम। उसी टाइप से यहाँ पे वाई डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, माइनस जे एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, ठीक है।
माइनस जेड एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। चूंकि ये माइनस है, जब इधर अंदर में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। मैंने उसी को यहाँ पे दिखाया, ठीक है। अब पॉजिटिव वाले टर्म को सामने ले आता हूँ, इसको पीछे ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आपका एंगुलर मोमेंटम किसका सॉरी वाई डायरेक्शन में, ठीक है। उसी तरह से जेड डायरेक्शन में क्या होगा, जेड डायरेक्शन में क्या होगा के एक्स पी वाई और वाई पी एक्स। क्या करना है देखो, इसको शॉर्ट ट्रिक है इसको निकालने का, ठीक है। मैं इधर को मिटा दे रहा हूं, यहाँ पे इसको मिटा दूं, ये तो हो गया ना। हाँ, एक शॉर्ट ट्रिक बना लो इसको अच्छे से कि भाई हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि आगे हमको ऑर्डिनरी तो देख लिए है ना, अब हमको क्वांटाइज देखना है। तो हम क्वांटाइज देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ले लो x, ये y और ये z, इसको ट्राइंगल बना लो। इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है। अगर आपको LX निकालना है तो क्या करोगे, सीधा सीधा पहला टर्म जो होगा L के साथ में आता है I आप आयोटा लिख लो, ठीक है, ब्रैकेट लगा लो। अब x निकालना है तो y और PZ, मतलब यहाँ पे क्या लिखना है, y को लेना है, y लिख लिए, और ये क्या आ जाएगा, p के साथ में टर्म आएगा PZ, यहाँ पे माइनस, जो यहाँ z है उसको सामने लिख दो, और y है उसको हम क्या कर देंगे, p के साथ में लिख देंगे। ये हमारा पहला टर्म शॉर्ट में आ गया। दूसरा जो है ly निकालना है, क्या करेंगे, y को निकालना है तो हम z को लेंगे और x को लेंगे। z यहाँ पे इसके साथ में क्या आता है, j, y के साथ में कोऑर्डिनेट क्या आता है, j, ब्रैकेट में ले लो, क्या हो जाएगा, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। एक्स को सामने ले लिए, पी को ले लिए, उसके बाद में जेड को, बस इसको पलट देना है, ठीक है, ये बन गया। उसी टाइप से एल जेड की वैल्यू निकालेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्स और वाई को लेके आएंगे, ये हो जाएगा आपका के वेक्टर, वेक्टर दिखा दो सब में, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स जेड का निकाल रहे हैं तो एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये हो गया। तो वैल्यू वही है, ये जो वैल्यू है वाई का, ये इस ऐसा ही है ना, जेड पी एक्स एक्स पी जेड के की वैल्यू ये शॉर्ट ट्रिक मान के चलो इसको, है ना। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब आप क्वांटम एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करेंगे जो अगले वीडियो में आने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आपको क्या पता चला, आपको तीनों डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम पता चला। आप क्या क्या निकाल रहे थे, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एक डायरेक्शन के लिए तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, तीनों डायरेक्शन के लिए एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।